हमारे गांव की जो कहानी है ना जी, महाराज जैसे दानवीर राजापल्ली के नाम से एक दादा खेड़ा है। अंग्रेज अन्याय कर रहे थे समाज के साथ, तो मेरे गांव ने उनके साथ बहुत जबरदस्त तरीके से लोहा लिया और उस लोहे के कारण ही अंग्रेजों ने अपना बदला लेने के लिए फौज समेत यहाँ 3 बार हमला किया। उस हमले के अंदर गांव वाला का एक तक होके 36 बरादरी ने, जिसके पंडित ब्राह्मण और जिसके अंदर मुसलमान भी कुछ परिवार आज भी हमारे यहाँ रह रहे, उन्होंने भी गांव वालों का साथ देके। दानवीर राजापल्ली के नाम से एक पुराना इतिहास हमारे गाँव का। अब यहाँ पर दानवीर राजापल्ली ने 99 यज्ञ किए थे। हमारे बुजुर्ग बठिंडा के पास गांव है अबुल खुराना, वहाँ से आए थे। जितने मान थे 4 भाई आए थे और एक उनकी बहन थी। अच्छा, इस गांव में आके बसे थे। बल्कि एक भाई गोगड़ी पर हमारे मानो का गांव है, वहाँ आके बस गया था। करने थे 100 यज्ञ, लेकिन 99 यज्ञ करने के बाद देड़ ब्राह्मण, पुनिया जाट और गरडू खाती और वाल्मीकि परिवार है, उन्होंने ये पहले पुराना बसाया था। जो बहादुरी में सबसे आगे 70-80 का मावेन का नाम था, बड़ा का गांव थे जलमाना या जुंडड़ा, मुनाक, असंद, निमनाबाद, ये मुस्लिम बाहुल्य गांव थे। भगवान विष्णु यहाँ पर उसकी परीक्षा लेने के लिए उतर गए थे। अगर वो 100 यज्ञ पूरे कर देता तो वो सारे ब्रह्मांड पे या सारे जमीन पे या सारे विश्व में उसका कब्जा हो जाता। राम सिंह के नेतृत्व में ग्रामीण आसपास के क्षेत्र के लोगों ने काफी उनका कड़ा मुकाबला कराया। उनका हार नहीं मानी, लेकिन उनने फिर उससे दुखी होकर गांव पर कर लगा लिया, 3 गुना मालिया कर। उन्होंने जो लगान उस टाइम टैक्स के रूप में दिया करते थे, 3 गुना गांव से वसूल किया था। और उस टैक्स की भरपाई करने के कारण ही अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ हुई थी। और वो बाद में जाकर 77 के बाद ताऊ देवलाल जी का राज आया, तो क्योंकि मान दलाल देशवाल और सियाग हमारे 4 गोत भाईचारा कहते हैं पुराने समय से, उसी के कारण से गांव का लगाव ताऊ देवलाल जी क्या करते थे। उसके राज में ही दोबारा उसके राज में आके वो मालिकाना जो 3 गुना दिया करते उसको माफ किया गया था। और मेरे गांव का जिस तोपाल के अंदर बैठे हैं, ये हमारे परिवार की ही अपनी धरोहर के तौर पे है, सुल्तानिया भवन के नाम से है। और उसी टाइम अंग्रेजों के टाइम जो हमारे गांव के 5 बुजुर्ग इस संघर्ष को लीड किया करते थे और गांव के चकुर्द खाई हुआ करती सेफ्टी के लिए। उस टाइम तक जब 3 बार लड़ाई हुई तो सारे इकट्ठे लेवल पर 36 बरादरी के सहयोग से उनके काबू में आने के बजाय भी उनकी सेना को पछाड़ दिया। हमारे गांव में जो सीमा की सेवा करने वाले जवान है नहीं, जो सारे वो वहां से पदक ले करते हैं, जितने सेना में भर्ती हुई। हाँ, आज भी 200 से 250 जवान है। जिस टाइम गांव बसा हुआ था, इसके चारों पासे जिस तरह सेफ्टी के लिए लाल किले के चकुर्दे खाई खोदी हुई, उसके अंदर पानी रखा जाता। मेरे गांव के बुजुर्गों ने भी उस टाइम के देखते हुए गांव के चारों पासे खाई खोद रखी थी, जिसके अंदर पानी भरा हुआ था। 4 दरवाजे हुआ करते। इनकी अपने कार्य कुशलता और समझदारी की वजह से और इकट्ठा होने की वजह से उन सेनाओं को उनको खदेड़ दिया था। बैन विद्दों के पास गांव है के जामनी, हमने उसकी शादी जो हमारे बुजुर्ग थे जामनी करी थी। किन्हीं कारणों से जो हमारा ये नगर खेड़ा है, वो हमारी बुआ थी यहाँ आया के बस गई थी। ये आसपास का जो एरिया है, इस एरिया में वो जामनी वाले का संगड़ोया गोत्र था, तो यहाँ आके बस गई थी। तो ये एरिया है सारा आसपास का। हम लोग इस समय गांव के चौक में खड़े हैं और ये वो चौक था जो गोली दरवाजा के नाम से, यहाँ एक गेट हुआ करता था उस समय में, जब अंग्रेजों के खिलाफ इस गांव के लोगों ने बगावत की थी। इस तरफ एक गेट था। जो पुराने समय से कहते बुजुर्गों से सुनते आए हैं ना, गांव के 4 दरवाजे थे। एक मठ दरवाजा था, एक दौड़ा दरवाजा था, एक मुड़ साइड में दरवाजा था। एक गोली हमारे साथ लगता गांव गोली के नाम से ही दरवाजा था पुराने समय से। इसके साथ ही इससे अंदर जहाँ बस्ती थी, वहाँ गांव के चारों पास से एक खाई खुदी हुई थी सेफ्टी के तौर पर। उस खाई के दोनों पास से मेरा मकान बना हुआ है। और वो गली आज भी मेन बाजार से लेके पहले उसके अंदर बस्ती हरिजनों की आती, फिर वाल्मीकियों की आती है, फिर हमारे यहाँ आती है। और उससे आगे बिराकी बरादरी के जो किसान वर्ग के साथी हैं। तो ये वो गली है, ये वो गली है जो दरवाजा छपा हुआ ना, उस गली से दोनों पास छपा हुआ। ये वो गली है जो सामने देख रहे हो आप,
वहाँ पे बाल्मीकों की बस्ती है, उससे अगले पास से हरिजनों की बस्ती है, उससे आगे फिर मेन बाजार है काड़ी खड़ी। इसके नीचे यहाँ एक कुआं आया करता, जो कुआं पुराने टाइम से पानी के यूज करने के लिए आता था, उसको बताते हैं बड़ियों का कुआं था ये। तो ये जहाँ हम खड़े हैं ना, हम खाई पे हैं, जो सज्जे पासे मकान है ये अच्छा। बुजुर्गों के टाइम पे हमारे बुजुर्गों ने बोलनी करके मोड़ लिया था। इधर वाला हमारा पैतृक था, इसी वास्ते ऊपर दरवाजा साफ रखे। खावांगे आपको जो ये मेन गली है हमारे, जो पवित्र स्थान दादा केड़ा है, वो उस पे जा रहा है ये रास्ता। अच्छा। और जो खाई है वो यहाँ से ये तंग गली है, और जितने खाई थी उसके ये गली चारों पास से घूम के इसके अंदर जिस टाइम पानी का भरा हुआ था ना, ये सेफ्टी पॉइंट पे काम किया करती, इसके अंदर अंदर बसती थी। ये गांव का वो पुराना इलाका है जो पुराने समय में, अंग्रेजों के समय में जो इस गांव में युद्ध हुए, लड़ाइयाँ हुई, लोग इन इलाकों के आसपास बैठते थे, लोगों के घर यहाँ होते थे। ये देखिए पुरानी दीवारों का कुछ आपको यहाँ दिखेगा, पुरानी दीवारें बची है, एक दो घर बचे हैं। और ये वो गलियाँ, ये वो छोटी सी गली है, आपको दिख रही होगी कितनी छोटी सी गलियाँ। आजकल ये गलियाँ गांव में नहीं दिखती होगी, लेकिन कुछ गांव में इन गलियों में आज भी लोग बसते हैं। ये वो दौर की याद दिलाती है जब अंग्रेजों ने यहाँ पर इस गांव में हमला किया था। इससे आगे जो खेड़ा जाता है, जहाँ पर आस्था है लोगों की पूरे गांव की। हमारे साथ सर है मान साहब। मान साहब, तो यही वो पूरा इलाका था? यही वो पूरा इलाका है। जब अंग्रेजों के जब अत्याचार होते थे, अंग्रेजों ने जब आक्रमण करते थे, जो इस गांव के बहादुर लोगों ने अपना यहाँ ठिकाने बना रखे थे। अच्छा। यहीं पे लोग रहते थे। गांव के चारों तरफ जो खाई खोद रखी थी उसके बीच का एरिया है ये। अच्छा। यहीं पर लोग रहते थे और अपना सेफ्टी के लिए यहीं पे लोग निवास करते थे। और जो अंग्रेज थे वो दूर दराज से आकर जब आक्रमण करते थे, यहीं पर लोगों ने अपने हथियार, अपना जो मोर्चा बना रखा था, यहीं पर बना रखा था। अच्छा। ये वो पुराने घर हैं। आजकल लोग इन पुराने घरों को छोड़कर किसी ने तो बाहर, गांव से बाहर बना लिया, कोई शहर में चला गया, कोई बिजनेस में चला गया। ये पुरानी जगह है जो आज भी इतिहास में लिखी हुई